Exercise 2.6 Question number 4 Simplify and write your answer into form a plus b iota। जो नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं इन क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करना है और उसके बाद जो आंसर है वो a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लिखना है। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 1। क्वेश्चन को लिख लेते हैं -2/1 प्लस आयोटा। सोल्यूशन लिखेंगे, सोल्यूशन के बाद एक मर्तबा फिर क्वेश्चन को लिख लेंगे। उसके बाद आप कॉन्जुगेट लेते रहे हो, कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट लेना अब तक आपको आ चुका है। तो एक बार मैं फिर बता देता हूँ किस तरह लेते हैं कॉन्जुगेट। ये वाला जो इमेजिनरी पार्ट होता है इसके साथ जो भी साइन लगा हुआ होता है उसको चेंज कर देते हैं। यहाँ पर ये प्लस का साइन है तो इसको माइनस कर देंगे, तो इसका जो कॉन्जुगेट होगा 1 माइनस आयोटा आएगा। इसको इसके कॉन्जुगेट से एक बार मल्टीप्लाई करेंगे और एक बार डिवाइड करेंगे। इसके कॉन्जुगेट से एक बार मल्टीप्लाई किया और एक बार डिवाइड किया। जब एक बार मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं तो जो एक्सप्रेशन होती है, जो टर्म होती है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। उस पे कोई फर्क क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि इसका जवाब 1 है। ये वाला और ये वाला इससे कट जाएगा तो अल्टीमेटली जवाब आएगा 1/1। तो 1/1 को किसी भी एक्सप्रेशन या टर्म में अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए मैथमेटिक्स में सवालों को हल करने के लिए अक्सर हम कुछ नंबरों को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिया करते हैं। तो यही इसका प्रोसीजर है। सबसे पहला स्टेप ये है डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट को इससे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर ले। अब आगे इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 इंटू 1 माइनस आयोटा आ जाएगा और डिनोमिनेटर में 1 प्लस आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा। तो इस फार्मूला से हम अच्छी तरह फैमिलियर हैं, हमें कभी भी ये फार्मूला भूल नहीं सकता। ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला है। इसको हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे, यानी कि पहली रकम का स्क्वायर माइनस दूसरी रकम का स्क्वायर और अल्टीमेटली 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा। अब फर्दर इसको सिंप्लीफाई करते हैं। पहले डिनोमिनेटर वाली टर्म को हल करते हैं। 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है और आयोटा का स्क्वायर -1 होता है, तो यहाँ पर हमने इसकी वैल्यू लिख ली हुई है। उसके बाद अब इसको आगे मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया, उसकी वजह यह है कि ये वाला जो 2 है ये हमारे बड़े काम आएगा। अगले स्टेपों में आपको वाज़ेह हो जाएगा कि इसको मैंने मल्टीप्लाई किया। तो इजिकल टू का निशान डाला और नीचे ऊपर वाली टर्म लिखी -2 इंटू 1 माइनस आयोटा और डिनोमिनेटर में ये वाला जो माइनस का निशान है और ये वाला जो माइनस है आपस में मल्टीप्लाई हुए तो प्लस आ जाए। तो यहाँ पर 1 + 1 आ गया है और 1 + 1 2 के बराबर होता है। अब फिर हम लिखेंगे -2 इंटू 1 माइनस आयोटा अपॉन 2। ये 2 से कट जाएगा और जो बचेगा वो माइनस का 1 माइनस आयोटा है। और इसको फर्दर जब ये वाला माइनस सेपरेट किया गया अंदर तो इजिकल टू का निशान के बाद -1 प्लस आयोटा आ गया है। यही इसका जवाब है। क्वेश्चन 4 का पार्ट नंबर 1 हल हो गया है। अब क्वेश्चन 4 का पार्ट नंबर 2 हल करेंगे। क्वेश्चन 4 पार्ट नंबर 2। क्वेश्चन को लिख लेते हैं 2 + 3 आयोटा अपॉन 4 माइनस आयोटा। यहाँ पर सोल्यूशन लिखा, उसके बाद दोबारा एक बार क्वेश्चन को लिख लिया और उसके बाद क्या करते होते हैं हम, उसके बाद इसके कॉन्जुगेट के जो डिनोमिनेटर में एक्सप्रेशन होती है, जो डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, उसका कॉन्जुगेट लेकर इसमें एक बार मल्टीप्लाई और एक बार डिवाइड कर दें। कॉन्जुगेट इसका 4 प्लस आयोटा है और इसको हमने एक बार सारी एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई और एक बार डिवाइड कर दिया है। उसके बाद इसको सिंप्लीफाई ही करना है। इसको सिंप्लीफाई किया तो 2 + 3 आयोटा इंटू 4 प्लस आयोटा न्यूमरेटर में आ गया और डिनोमिनेटर में 4 माइनस आयोटा इंटू 4 प्लस आयोटा आ गया है। और इसको अब सिंप्लीफाई ही कर लेंगे फर्दर। 2
ये वाला 2 ये सारे कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई होगा। तो इसको कर लेते हैं 2 इंटू 4 प्लस आयोटा, और उसके बाद ये वाला 3 आयोटा इस सारे कॉम्प्लेक्स नंबर से, तो इसको लिख लेते हैं प्लस 3 आयोटा मल्टीप्लाइड बाय 4 प्लस आयोटा। और डिनोमिनेटर में क्या होगा, डिनोमिनेटर में जो होगा उससे हम बड़ी ही अच्छी तरह वाकिफ हैं। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला है, तो इसको उसकी फॉर्म में हम लिख लेंगे 4 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर। ये सारा 4 स्क्वायर और माइनस आयोटा स्क्वायर इस सारी टर्म नीचे वाली के बराबर है। अब फर्दर इसको मल्टीप्लाई किया तो 2 4 8 होता है, तो 8 आ जाएगा और प्लस 2 आयोटा आ जाएगा। उसके बाद 3 जब 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 12 आयोटा आ जाएगा, और 3 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा 3 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, जो यहाँ पर हम, और उसके बाद नीचे 4 का स्क्वायर जो होगा वो 16 होता है, और आयोटा का स्क्वायर -1 के इक्वल होता है। तो ये हमने लिख लिया है। उसके बाद फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, 8 प्लस ये 2 और ये वाला 12 ये आपस में जब ऐड होंगे तो 14 आयोटा आ जाएगा, और उसके बाद ये वाला जो आयोटा का स्क्वायर है इसको जब खोलेंगे तो इसकी वैल्यू -1 होती है, तो यहाँ पर -1 आ जाएगा। और नीचे 16 ये वाला जो माइनस है इस वाले माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो इसको प्लस कर देगा, तो 16 + 1 आ जाएगा यहाँ। और आगे फर्दर इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 8 + 14 आयोटा, 3 जब -1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 3 आ जाएगा, और ये 16 + 1 17 के इक्वल होता है, तो यहाँ पर 17 आ जाएगा, जो कि हम लिख देंगे। उसके बाद 8 और -3 जब आपस में सब्ट्रैक्ट होंगे तो 5 आ जाएगा, और प्लस 14 आयोटा को वैसे ही हम इसके साथ लिख देंगे, और नीचे 17 डिनोमिनेटर में आ जाएगा। अब 5/17 लिखेंगे और प्लस के बाद 14/17 लिखें, और साथ आयोटा लिख देंगे, और a + b आयोटा की फॉर्म है। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 3 हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 3, सबसे पहले क्वेश्चन लिखा 9 - 7 आयोटा अपॉन 3 + आयोटा। उसके बाद सोल्यूशन लिखा और क्वेश्चन को दोबारा लिख लिया। जो डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका कॉन्जुगेट ले लेंगे, तो कॉन्जुगेट इसका 3 - आयोटा आ जाएगा। इस कॉन्जुगेट को एक बार इस सारी टर्म से मल्टीप्लाई कराएंगे और एक बार डिवाइड करेंगे इसको। तो कर लेते हैं ऐसा, हम 3 - आयोटा इसका कॉन्जुगेट है, जिसको कि हमने एक बार मल्टीप्लाई और एक बार डिवाइड कर लिया है। 9 - 7 आयोटा और ये वाला 3 - आयोटा इससे जाके मल्टीप्लाई हो गया है, और 3 + आयोटा और 3 - आयोटा आपस में डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई हो गए हैं। तो इसको हम लिख देंगे इसी तरह ही 3 + आयोटा इंटू 3 - आयोटा। उसके बाद थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करेंगे, ये 9 इस वाले नंबर से मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद -7 आयोटा भी इस वाले नंबर से मल्टीप्लाई, जो प्रोसीजर होता है मल्टीप्लाई कर, तो इसको ऐसे मल्टीप्लाई किया तो ये 9 × 3 - आयोटा आ गया, -7 आयोटा इंटू 3 - आयोटा। उसके बाद डिनोमिनेटर में हमें पता है क्या चीज है, डिनोमिनेटर में a स्क्वायर - b का फार्मूला है, तो 3 स्क्वायर - आयोटा का स्क्वायर हम लिख देंगे यहाँ पर, और ऊपर जब हमने मल्टीप्लाई किया 9 3 = 27 होता है, तो यहाँ पर 27 आ गया, और 9 जब इस आयोटा से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस का 9 आयोटा आ गया। उसके बाद इस साइड पे 7 आयोटा जब 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो 21 आयोटा आ गया। उसके बाद -7 आयोटा जब इस वाले माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस का 7 आयोटा आ गया। अब डिनोमिनेटर में 3 3 9 होता है, तो यहाँ पर हम 9 लिख लेंगे, और आयोटा का स्क्वायर -27 ऐसे ही लिखा, और ये जो 9 आयोटा और 21 आयोटा है इनको आपस में जब सब्ट्रैक्ट किया तो ये 30 आयोटा के बराबर आ गया। 27 - 30 आयोटा प्लस 7, और ये आयोटा का जो स्क्वायर है इसकी जो वैल्यू होती है वो -1 के इक्वल होती है, तो यहाँ पर हम -1 लिख। उसके बाद डिनोमिनेटर में 9 और ये वाला जो माइनस का निशान है
इससे मल्टीप्लाई होके ये प्लस हो जाएगा, तो 9 + 1 आ जाएगा जो हम लिख देंगे। और उसके बाद आगे सिंप्लीफाई किया तो 27 और -30 आयोटा आ गया। और ये वाला जो माइनस का है 1, ये जब इस माइनस के निशान, ये वाला जो माइनस का है निशान, ये इस प्लस के निशान से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, तो यहाँ पर हम लिख देंगे -7। उसके बाद डिनोमिनेटर में 9 + 1 10 के बराबर होते हैं, तो 10 लिख देंगे इधर हम। और उसके बाद जो 27 में से जब 7 माइनस होगा तो 20 आ जाएगा, और माइनस का 30 आयोटा ऐसे ही आ जाएगा, और नीचे डिनोमिनेटर में 10 आ जाएगा। यहाँ पर हम 10 को कॉमन निकाल लेंगे, और जब 10 को कॉमन निकाला गया तो यहाँ से 10 कॉमन निकला हुआ है तो 2 आ जाएगा, और यहाँ से कॉमन निकला है तो 3 आयोटा आ जाएगा। और डिनोमिनेटर में भी 10 है जो हम लिख लेंगे, और इस जो डिनोमिनेटर का 10 है इस 10 से ही वो, तो अब हमारे पास जो जवाब आया है 2 - 3 आयोटा, जो कि a + b आयोटा की फॉर्म में ही है। तो इसको हम हल कर देंगे। ये 3 क्वेश्चन हो गए हैं, और बाकी क्वेश्चन अगली वीडियो में हल करेंगे।